करके कहाँ आते और उनकी एक संतान होती है। वह संतान राजा भरत के नाम पर। क्यों राजा भरत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा? बहुत बड़े राजा हुए इस देश में और बड़े 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 कीर्तिमान राजा हुए, बड़े त्यागी, बड़े तपस्वी, बड़े कुर्बानी देने वाले राजा इस भारत में हुए। लेकिन राजा भरत के नाम पर यह देश भारतवर्ष क्यों कहलाया? क्या थे उनके अंदर ऐसी क्वालिटी? हर राजा अपने राज्य का उत्तराधिकारी और राज्य की संपत्ति का संग्रह करता है अपने संतानों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने संबंधियों के लिए। लेकिन राजा भरत ने अपनी 6 संतानों को राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनाया। उनमें कोई योग्यता नहीं थी, कोई क्वालिटी नहीं थी, इसलिए उनको कोई राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनाया। आपने किसी मित्रों को, किसी रिलेशन को, किसी रिलेटिव को, किसी संबंधियों को उन्होंने अपने राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनाया। किसको बनाया? एक बहुत जो कर्मठ, जो समर्पित सेवक था, उनका राज्य मंत्री। उस मंत्री को उन्होंने राज्य तिलक किया और उसको राज्य का उत्तराधिकारी बनाया, क्योंकि उन संतानों में उन्होंने ये क्वालिटी नहीं देखी कि राज प्रजा के पालक हो सकते हैं, ये निष्काम हो सकते हैं, ये सही न्याय कर सकते हैं और इनका क्या कहते हैं सही सिद्धांत है। और वो उनको आज प्रत्येक राजा का इतिहास ऐसा है, कोई भी राजा ऐसा नहीं निकला हो जिसने अपने संतानों के लिए शासन न किया हो, संग्रह न किया हो, राज्य के कामनाएं न रखी हो और धन संपत्ति न संग्रह की हो और उसका उत्तराधिकारी अपने संतानों को और बस अपने और बेटियों की संतानों को, अपने रिलेशन को, जो भी उनके संबंधित थे उससे संबंधित लोगों को उसका उत्तराधिकारी ने बनाया हो, ऐसा इतिहास कहीं नहीं मिलेगा आपको। लेकिन एक उस राजा भरत के इतिहास, ऐसा इतिहास मिलेगा कि राजा भरत ने अपनी संतानों को उत्तराधिकार न दे करके, अपने रिलेशन संबंधित लोगों को उत्तराधिकार न दे करके अपने उस मंत्री को दिया जिससे उसका संबंध नहीं था, कोई रिलेशन नहीं था, कोई उसका वो नहीं था। एक वफादार, एक ऑनेस्ट और एक त्यागी, ऐसे जो सेना के सेना नायक था, राज्य मंत्री था, उसको उन्होंने राज्य का उत्तराधिकार दिया और राज्य का उत्तराधिकारी बनाया। ऐसे त्यागी पुरुष, ऐसे त्यागी राजा, ऐसे निष्काम और निर्मोही राजा जिसका अपने परिवार के, अपने संतानों के प्रति कोई मोह ममता अटैचमेंट नहीं था, जिसके लिए उनको अन्याय करना पड़ता, पाप करना पड़ता, छल करना पड़ता, कपट करना पड़ता, झूठ करना पड़ता, जनता को लूटना पड़ता, गरीबों को लूटना पड़ता, अमीरों को लूटना पड़ता, ब्लैकमेल करना पड़ता, गलत तरीके के शासन करने पड़ते, गलत अन्न की व्यवस्था करनी पड़ती, गलत शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती, गलत शासन प्रशासन की व्यवस्था करनी पड़ती। ऐसा कोई राजा भरत ने ऐसे अन्याय नहीं किया और उन्होंने एक अनिष्ठ और निष्ठावान और त्यागी समर्पित सेवक, राष्ट्र के सेवक को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया। और ऐसे व्यक्ति के नाम पर यह देश क्या बना है? भारतवर्ष। उस राजा भरत के नाम पर यह देश भारतवर्ष है। आज हम गर्व के साथ कहते हैं भारतवर्ष, लेकिन दुर्भाग्य है कुछ लोगों का, वो कहते हैं इंडिया, क्योंकि भारतवर्ष कहने में लज्जा आती है। और वो किसका प्रताप था? उस कर्ण ऋषि का प्रताप था। उस कर्ण ऋषि के आश्रम में शकुंतला ने अपने जीवन यापन किया और उसको जन्मी, पली, पोसी और शिक्षा दीक्षा संस्कार हुए और इतने वो महान हुए। उस नारद मुनि के आश्रम में प्रहलाद का जन्म हुआ और प्रहलाद की शिक्षा दीक्षा हुई और प्रहलाद इतने ऊंचे स्थान पर पहुंचे उन ऋषि महर्षि के आश्रम में। आज वही संस्कार उस कन्या का इस आश्रम में हो रहा है। भले ही ये हमारी आशीर्वाद है कि वह एक उन नारियों की तरह कृतिवान बने, नाम कृति पड़ा, वास्तव में ऐसी कृति स्थापित कर दे, उस अग्रवाल जी के घर में ऐसी कृति स्थापित कर दे कि ऐसा किसी ने न किया हो, ऐसा उज्जवल उसका वो बना दे। ये हमारी कामना है, बाकी कामना हमारी है, आशीर्वाद हमारी है, लेकिन कर्म है, क्योंकि उसके पहले गुरु उनकी माँ है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। कैसी माता हैं? माँ किस तरह की संस्कार उन बच्चे को देती हैं,
माता का किस तरह का त्याग, किस तरह की तपस्या, किस तरह की समर्पणता, किस तरह की क्या कहते हैं क्षमता उस बच्चे के प्रति है, वह किस तरह से उस बच्चे का भरण पोषण करती हैं, किस तरह की शिक्षा दीक्षा देती है, किस तरह के समाज में उसको ले जाते हैं, किस तरह के क्या कहते हैं उसको बनाना चाहते हैं, वो उस पर आधारित है। आशा हमारी है, भाव हमारे हैं, श्रद्धा हमारी है, आशीर्वाद हमारा है, लेकिन जिनके साथ वह कर्म योग है, जहां उसकी कर्म भूमि है, जहां उसकी जन्म भूमि है, जिन माता पिता ने उनको जन्म दिया है, प्रथम गुरु व माता है और द्वितीय गुरु व पिता हैं, उनके किस तरह की विचारधारा हैं, किस तरह के वो लोग हैं, जैसे तरह से उसका भरण पोषण करेंगे, जिस तरह से उसके शिक्षा दीक्षा करेंगे, जिस तरह से उसका लालन पालन करेंगे, उसी संस्कार उस बच्चे के अंदर न पड़ेंगे। और जिस तरह से गर्भाधान में गर्भ में वो बच्चा आए, और जिस तरह से माता ने अपने विचार बनाया, और जिस तरह से अपने संस्कार बनाए, खान पान आचार विचार रहना सहना, जैसे लोगों के साथ हमने जीवन व्यतीत किया 9 महीना, वैसे ही संस्कार तो उस बच्चे के अंदर पड़े। एक उस चक्रव्यूह के और उस अर्जुन जहाँ पर चक्रव्यूह के क्या कहते हैं युद्ध भूमि से वापस करके एक दिन सुभद्रा के पास अपने मायके से सुभद्रा जब अपने ससुराल आई और अपने वह क्या कहते हैं आर्य अर्जुन के पास बैठी हुई थी, अपने पतिदेव अर्जुन के पास बैठी हुई थी, उदास थी और कुछ चिंतित थी, और उसकी उदासीता को मिटाने के लिए, उसकी चिंता को मिटाने के लिए अर्जुन ने सुभद्रा को और क्या कहते हैं जो अभिमन्यु की माता थे उनको चक्रव्यूह तोड़ने का वेद बताने शुरू कर दिया कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है, किन किन तरीके से चक्रव्यूह तोड़ा जाता है। चक्रव्यूह तोड़ने का 6 द्वार तोड़ने का भेद बताया, क्योंकि 7 द्वार का चक्रव्यूह होता है। इसको मैं अभी आध्यात्मिक से वेदों से उपनिषदों से आपको समझाऊंगा चक्रव्यूह है क्या। वो तो एक चक्रव्यूह की फोटोग्राफी थी जो महाभारत के समय